Every investing journey begins with a few quiet but important questions. How much should one start with? What matters more early on, choosing a product or understanding one's own priorities first? And how does an investor stay committed when markets fluctuate and life expenses change? To navigate these questions, Mr. Neeraj Singh offers his viewpoint. With over 2 decades of experience in financial services and as a co-founder of Wealth Booster Investments, he has guided investors across life stages by focusing on goal-led planning, comfort with volatility, and building habits that investors can carry forward. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we discuss what beginners should focus on first, how advisors declutter decisions without overwhelming investors, and how a planning first approach can support long-term follow-through. Let's dive in. Hello Neeraj ji, thank you for joining us. हेलो सर। We have a lot of questions to ask you. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टिंग शुरू करता है, ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू द बिग थिंग्स, तो कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जो आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं या किसी को अपने ध्यान में रखने चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि इनिशियल स्टेज पे व्हेनेवर समवन स्टार्ट टू इन्वेस्टिंग, तो उसमें आई बिलीव कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज माइंडसेट, हिज बिहेवियर, ना कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, कैसा करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या प्लानिंग करना चाह रहा है, वो किस तरह से प्लानिंग करना चाह रहा है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो कितने टाइम के लिए वो पैसा रख सकता है जहाँ को पैसा को टच ना हो, वो कितना रेडी है। क्योंकि इफ समबडी पुटिंग इन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द फ्लक्चुएशन इज अ पार्ट एंड पार्सल। तो वो फ्लक्चुएशन से अपने आप को कितना कंफर्ट पाता है और उसका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म है, तो डेफिनेटली देन विल कम इन अ सेकंड कि भैया नहीं, नाउ आपने ये फेज थ्रू कर लिया है, सेकंड फेज में नाउ वी कैन गो टू द सेकंड फेज की अब इसके बाद कैसे प्लान बनाना है और थर्ड फेज में कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो आई बिलीव कि आपकी प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, एंड यू आर ओके विद द वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन, एंड यू हैव टू बी थिंक फॉर लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग। ओके। आई एम श्योर सर काफी सारे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे या फिर बिगनर्स में आप देखते हो कि वो पूछते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है, कौन सा प्लान उन्हें लेना चाहिए। तो उस तरीके से आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो कॉन्वर्सेशन उनके लिए? सर देखिए सर, ऐसा है कि ए फंड इज ए व्हीकल, ए प्लान इज ए जर्नी। सर फंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव इन प्लानिंग। अगर कोई बंदा या बंदी अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है तो उसको उसकी प्लानिंग क्या है, ऑन व्हाट बेसिस ही वांटेड टू पुट द मनी, तो वो बेसिस पे भी डिसाइड कि ये पैसा आपको इस तरह से लगाना चाहिए, आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म हो। अच्छा, जो आप इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बर्डन नहीं हो, रूटीन हो कि तो ये चीजों को पैरामीटर को, ये चीजों को ध्यान रखिए। यू कैन डिस्कस कि कैसे आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या आपके गोल है, क्या आपके प्लानिंग्स हैं, वो चीजों पे ध्यान करके आप यू कैन गो अहेड। और इन्वेस्टमेंट में सर मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट में द पर्सन हैज टू बी ए कंसिस्टेंट। आप जितना कंसिस्टेंट होंगे आप उतना बेटर करेंगे इन लॉन्ग टर्म में। तो आप सर न्यू बिगनर्स जो आपके पास आते हैं उनमें कुछ ऐसा देखते हो कि एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आपको कंसिस्टेंटली दिख रही है कि ये तरीके का माइंडसेट आजकल के इन्वेस्टर्स में आपको दिखता है? सर सी क्या होता है आज की तारीख में, देखिए सर, आप कोई भी काम करो, नॉट ओनली सेविंग, यू डू एनीथिंग, अगर आप कोई बिजनेस है या कुछ आप बनना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाहिए, पेशेंस इज द की। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। होता है क्या है, यंगस्टर है सर, यंग है, उनके उनको दे आर वेरी अवर्स, दे आर वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विद द कंसिस्टेंसी एंड द फोकस। तो अगर आपका माइंड फोकस है, कंसिस्टेंट है, आपका प्लान है, तो वो प्लान को कैसे हम एग्जीक्यूट करें, वो एग्जीक्यूशन को कैसे सक्सेसफुल ले जाए, तो ये तीन चार चीजों पे बात करके देन विल उनसे उनको एडवाइस करते हैं कि उनको ओके, ऐसा नहीं हो कि वो है ना, क्योंकि यंग होते हैं तो यंग में उनको ऐसा नहीं हो कि वो ज्यादा ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दे फिर उसको कंटिन्यूटी नहीं कर पाए, तो अनेसली करेक्ट। उनको पॉज करना पड़ जाए, स्टॉप करना पड़ जाए। तो आई वांट आप शुरू कीजिए ग्रेजुअली, थोड़े थोड़े अमाउंट से, और धीरे धीरे आप जब कंसेप्ट समझ जाएंगे धीरे धीरे, तो यू विल इंक्रीज योर अमाउंट बाय एड ऑन, बाय स्टेप, वॉट एवर स्टेप्स। तो आई तो फील कि वी शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, लेट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, लेट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज माय प्लानिंग, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वी शुड मूव फॉरवर्ड। ओके, नीरज सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते, तो शुरू में किस तरीके से अमाउंट सोचनी चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्योंकि शुरुआती टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पैसे कम होते हैं, तो कैसे डिसाइड करें? सर देखिए, शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, शुरुआती पैसा है, तो आई तो सजेस्ट यू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट सो दैट आप पे प्रेशर नहीं होता, और आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से यू कैन फोकस, यू कैन कंटिन्यू। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे फिर वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आपको कहीं से किसी से उधार लेना पड़े, तो वो ठीक नहीं है। तो आई तो फील योर इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी कंफर्टेबिलिटी एंड इट शुड नॉट इंटरप्ट योर स्लीप।
मतलब यू आपको एक पीसफुल स्लीप आनी चाहिए, और जैसे जैसे आप कंसेप्ट समझ में आपको आता है, यू कैन इंक्रीज फर्दर ऑन। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट हैज टू बी इन अ बिगिनिंग, अगर आप शुरू करते हैं तो इट शुड बी अंडर योर कंट्रोल। ओके। क्या ऐसा होता है कि ऐसा देखते हो आप क्लाइंट्स के जो बिगिनर्स होते हैं वो आके कहते हैं कि बहुत एग्रेसिवली आप हमारी पूरी सैलरी लगा दो, हमें कोई इशू नहीं है? सर देखिए, यंगस्टर तो डेफिनेटली बहुत ऐसे आते हैं, बट अंडरस्टैंड होता क्या है ना सर, हमको वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर मेथोलॉजी, देयर थिंकिंग। क्योंकि क्या होता है कि यंग होते तो उनको लगता है कि बिकॉज सी द थिंग इज दैट टाइमिंग द लॉन्ग टर्म इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, दे आर यंग, तो उनको लगता है मैं कितनी जल्दी मेरे पैसे बना लूं, कितनी जल्दी मैं कैसा कुछ बड़ा कर लूं। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पेशेंस इज द की एंड कंसिस्टेंसी इज द बिगर फैक्टर। तो मैं तो यही लोगों से कहना चाहूंगा कि बॉस, यू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे जैसे आपको कंसेप्ट समझ में आता है, यू कैन ऐड ऑन विद एसआईपी। एंड इन्वेस्टमेंट इज समथिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म ओनली, नॉट फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ओके। नीरज जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जो बिगिनर्स होते हैं, मतलब जैसे ही उनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं या फिर मार्केट गिरती है तो एसआईपीज रोक देते हैं, तो आप उनको कैसे समझाते हो कि एसआईपीज में कंसिस्टेंट रहे, इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट रहे? देखिए सर, ऐसा है कि पहली बात तो एसआईपी इज द कंसेप्ट। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई बिगनर आता है फॉर द एसआईपी, आई जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड कि सी एसआईपी, वोलेटिलिटी, रिस्क फैक्टर, ऑल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अगर आप कोई अमाउंट चूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें मार्केट गिरेगा भी, उसमें मार्केट बढ़ेगा भी। अगर मार्केट गिर रहा है तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, बिकॉज जब मार्केट गिरेगा देन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम्स इन अ पिक्चर, द एवरेज ऑफ यूनिटीज कम्स इन अ पिक्चर। So if you are investing, then definitely it should be long term, and volatility risk factor is a part and parcel of the game. तो अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म है, इफ यू आर विद द गोल बेस्ड प्लानिंग, अगर आपको अपनी इफ यू हैव योर फेथ इन योर प्लान, तो डेफिनेटली वी शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू सर। नीरज सर, ये बताइए कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स इन जनरल, उनको आप रिस्क और वॉलेटिलिटी किस तरीके से समझाते हैं ताकि वो पैनिक ना कर जाएं, मतलब मार्केट फॉल के टाइम, डिप के टाइम पे, और कंसिस्टेंट रहे? सर देखिए, ऐसा है ना कि सर वोलेटिलिटी इज अ मूवमेंट व्हिच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। रिस्क इज मिस अलाइनमेंट। तो आई तो प्रेफर टू टेल द क्लाइंट ईच एंड एवरीथिंग कि भैया ये आप कर रहे हो तो इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर रिस्क नहीं होगा, वोलेटिलिटी नहीं होगा, तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट द मोर यूनिट्स इन जब द मार्केट गिरता है। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल। तो इफ योर टाइम फ्रेम इज लॉन्गर, तो जो आपका रिस्क होता है वो धीरे धीरे आपका रिस्क धीरे 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 खत्म हो जाता है, बट इट्स फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू सर। नीरज जी, ये बताइए कि किस तरीके की मिस्टेक्स आप देखते हो जो इन्वेस्टर्स जो बिगनर होते हैं उनमें, और उनको ठीक कैसे करें? सो देखिए, पहला पॉइंट तो मैं कहना चाहूंगा पेशेंस। आज स्पेशली यंगस्टर के पास पेशेंस होता नहीं सर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध दो, बट यस दे नीड टू अंडरस्टैंड इफ दे आर पुटिंग समथिंग इन ए कोई प्लान, कोई ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव प्लान टाइम लेता है। इट इज नॉट कि आपने आज डाला आपका पैसा 3 4 6 महीने में बन जाएगा। इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? अब अपने इन्वेस्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव आपने लिया कि भैया ये पैसा मैं रखता, देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव। दूसरा, आप ऑब्जेक्टिव के साथ में बंदे का अगर आप गोल भी समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल कि मेरा ये गोल है कि आज से इतने इतने टाइम बाद मुझे इतने इतने चीजों के लिए चाहिए, तो अल्टीमेटली वी वांट कि whoever comes, he should understand all these things, ये जितने भी पैरामीटर उसको समझे, देन वो धीरे धीरे फिर इन्वेस्टमेंट शुरू करे। और एक और चीज इसमें, आज की तारीख में क्या होता है कि नाउअडेज वी इन आईटी, मतलब आईटी हमारे यहाँ इतना पूरे वर्ल्ड वाइड इतना हो गया कि एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल। तो दिस इज द प्रोडक्ट जहां पर योर इन्वेस्टमेंट शुड बी योर लॉन्ग टर्म। तो एवरी डे, एवरी टाइम, हर वीक अपना पोर्टफोलियो देख के कुछ होना नहीं। आई तो फील आप अपने पोर्टफोलियो को जितना नहीं दिखेंगे उतना लॉन्ग टर्म उतना ज्यादा फायदा है। ओके, थैंक यू। नीरज सर, ये बताइए कि अगर आप इन्वेस्टर्स को एक रूटीन बताएं जो उन्हें शायद वंस इन अ मंथ या वंस इन अ वीक, वंस इन अ क्वार्टर फॉलो करना हो, तो वो रूटीन क्या होगा? So this is very simple. If you are investing, your time frame has to be long term, और जितना आप शोर शराबे से दूर रहेंगे, जितने हेडलाइंस से आप दूर रहेंगे, फोकस रहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अपना पोर्टफोलियो रोज रोज नहीं चेक करके, वंस इन 6 मंथ, वंस इन ईयर आप चेक करके अपने एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दैट्स इनफ। ओके, तो मतलब वंस इन अ ईयर हमें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना वंस इन चाहिए। ईयर, फोर्टनाइट, वंस इन ईयर, 6 महीने एक बार आप चाहिए तो ज्यादा, क्वार्टरली। बट अगेन म्यूचुअल फंड इज समथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म सर। तो आई डोंट थिंक 3 महीने, 1 महीने में और डेली बेसिस पे, बिकॉज नाउअडेज आपको पता है कि एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल। तो अब आई तो फील कि पैसा उन्हीं ने बनाया है जिन्होंने पैसे को लॉन्ग टर्म रखा है सर। Okay, okay. With this thought, we will conclude our conversation. Thank you, Neeraj ji. It was very helpful for our viewers. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।
This conversation reinforces a unifying theme. Clarity is built through thoughtful planning, not through hurried decision. As Mr. Neeraj Singh shared, the role of an advisor often begins with understanding an investor's mindset, then shaping a plan that fits their goal, time horizon, and comfort level. The structure helps investors stay engaged through market movements and changing priorities with decisions anchored in purpose rather than noise. Because over time, it's this kind of planning-led clarity that helps investors move forward with confidence. Do consult your financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.